गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो आज इसको कोशिश करेंगे, प्रयास है कि स्टॉप कर दें आज इसको ना, आज इसको पूरा करें। नहीं भी होगा तो इसका सेकंड पार्ट कल अपने और डाल देंगे तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दें कि जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट है वो मेरे से शेयर करें। पर्सनली व्हाट्सअप के अंदर भी आप भेज सकते हैं, आपको उसका सलूशन मिलेगा बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने डेडिकेशन के साथ करेंगे, ठीक है। अभी बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अपनी एक्सरसाइज चल रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी अपने 8.4, लास्ट एक्सरसाइज 8.4 8th चैप्टर की, और इसके अंदर अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। 5th क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिकली ये जो 5th क्वेश्चन है इसके 10 पार्ट हैं, ठीक है। इसके 10 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, और इसमें से बेसिकली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन के अंदर पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। 5th क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। प्यारे बच्चों 5th जो क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट हैं उन सभी में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। एक आपका जो पार्ट है वो LHS दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड, और एक जो पार्ट है वो RHS दिया गया होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड। कोई भी एक पार्ट लेना है, किसी भी एक पार्ट का सलूशन करना है, और उसके इक्वल कोई भी पार्ट दिया गया, आपको कोई वेरिएबल दिया गया है उसको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दें, इसके अंदर कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो इसके अंदर सिर्फ माइंड आपका यूज़ होना चाहिए, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। 5th क्वेश्चन के 10 जो आपके क्वेश्चन, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेते हैं। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा की कोट थीटा की होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का वर्क कर रहा है, और a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हैं। किसमें? इस फॉर्मूले में। तो a का वर्क कौन कर रहा है? कोसेक थीटा, और b का वर्क कौन कर रहा है? कोट थीटा। तो कोसेक की स्क्वायर थीटा प्लस कोट की स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा डॉट कोट थीटा, ये अपने को टर्म दिया गया है, ठीक है। इस टर्म को अपने सोल्व कर लिया। अब देख लीजिए, ध्यान दें, ये जो अपने को टर्म दिया गया है, अब इस टर्म को अपने चेंज करना है। किसके अंदर? कोस के अंदर। साइन कोस के अंदर चेंज कर लो। क्यों कर लो भाई, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर अपने जो वेरिएबल दिए गए हैं, जितनी भी टर्म दी गई है वो कोस थीटा में दी गई है, मतलब अपने को कोस थीटा वाली टर्म यहाँ यूज करनी है, मतलब इसको इंटरसेक्ट करना है कोस थीटा में। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे। तो कोसेक किसका अपोजिट होता है? 1 में साइन स्क्वायर थीटा। कोट को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? कोस बटा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज कर लेंगे, माइनस 2 कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 1 में साइन थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस अपॉन में साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को राइट हैंड साइड के इक्वल में क्या वैल्यू फाइंड करनी है। इसके नीचे वाला पार्ट देखना आपको, ठीक है ना। अब ध्यान दें, इस वाले पार्ट के अंदर साइन स्क्वायर है तो एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म अपने पास आ गई। अभी फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, डिवाइड बाय, यहाँ ध्यान दीजिए, कट नहीं रहा होगा क्या? दिख तो रहा ना यहाँ तक, ठीक है।
साइन स्क्वायर थीटा अपने क्या ले लिया नीचे से, फिर एलसीएम ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा अपने एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ऊपर एक चीज़ बन रही है, ध्यान से देखिए, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, 1 प्लस, क्या ये 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मीन्स क्या है 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे नंबर तो वही आना है, तो ये 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये ऊपर वाली टर्म, ठीक है। ये आपको माइंड लगा के देखना पड़ेगा एक एक टर्म को। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या अपने ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि इसको मैं ये लिख दूँ 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक बात समझी क्या, बिल्कुल समझे। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको एक बार ऐसे करके लिख सकता हूँ और दूसरी बार भी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी होल स्क्वायर ही तो आ जाएगी वापस, तो इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ। डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर पड़ा है, अब साइन को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड है वो पूरी किसके अंदर है, कोस के अंदर है। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटीज बताई थी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं एक की स्क्वायर कर दूं और 1 माइनस मतलब 1 की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये एक आइडेंटिटीज नहीं बन रही क्या। इस बॉक्स में देखिए कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, बन रहा है ना, क्योंकि एक की स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों एक ही तो आ जाना है वापस, ठीक है ना। तो 1 माइनस, ये तो पड़ा रहेगा ऐसे ही, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, नीचे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, फॉर्मूले में ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो माइनस वाले से माइनस कट गया, बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। क्या यही वैल्यू अपने को राइट हैंड साइड में दी गई है क्या, यही तो फाइंड करनी थी, प्रूव दैट, हैंस प्रूव, ठीक है ना, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस थीटा। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, 5th पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है 10 पार्ट है वो सारे के सारे लेंथी क्वेश्चन है, बस ध्यान ये देना है कि किस क्वेश्चन के अंदर किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का यूटिलाइज कर रहे हैं और इसके अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या बन रही है, और कहीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की कोई फॉर्म तो नहीं बन रही, जैसे यहाँ कोई फॉर्म बन रही थी, अगर तो फॉर्म बन रही है तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का वहाँ यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आर कंप्लीट। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको होमवर्क दूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है, 2 सेक ए। ये अपने को राइट हैंड साइड के अंदर प्रूव करके दिखाना है कि क्या इस टर्म के इक्वल में 2 सेक ए बनता है कि नहीं। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं, LHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बच्चों राइट हैंड साइड के अंदर देख लीजिए 1 प्लस साइन ए और कोस ए है, तो इसको एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। जैसे कभी भी प्लस के अंदर या सब्ट्रैक्ट के अंदर कोई वैल्यू दी जाए तो उसके डिनोमिनेटर पार्ट का अपने एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये आ गया इसका क्या एलसीएम। अब इस वाले पार्ट का डिवाइड करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, कोस ए बच गया, कोस ए का ऊपर वाले कोस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए, प्लस का प्लस पड़ा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना यहाँ। फिर कोस ए का यहाँ डिवाइड करेंगे इस पूरी टर्म में, तो कोस ए से तो कोस ए कट गया, रिमेनिंग क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और इस 1 प्लस साइन ए का ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। बस यही तो ध्यान देनी बात
कि इसके अंदर बन क्या रहा है, तो अपने क्या कर सकते हैं, ए का वर्क कर रहा है एक और बी का वर्क कर रहा है कौन, साइन ए, तो लिख सकते हैं क्या 1 की स्क्वायर साइन की स्क्वायर ए 2 साइन ए, ठीक है 1 की स्क्वायर का मीन्स 1। ओके बच्चों, तो यहाँ ध्यान दो बिल्कुल। अब कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, तो थोड़ा सा टर्म को चेंज कर लो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए को इसके साथ में प्लस कर सकता हूँ, प्लस में है 1 प्लस 2 साइन ए, ताकि सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए इस टर्म को मैंने यूज़ किया 1 प्लस साइन ए और कोस ए। यहाँ कोई मैथमेटिक्स का रूल नहीं यूज़ किया है, इसको साइन ए वाली टर्म को इस कोस स्क्वायर ए के पास में प्लस में इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू का कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू कितनी होती है 1, इसीलिए साथ में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह तो अपने क्या रख देंगे 1, फॉर्मूला पढ़ाया है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सर? बिल्कुल आई, ठीक है ना, क्या आई सर? बिल्कुल आई। अब देख लो 1 प्लस 1 ऐड होके क्या किस प्रकार से यूज़ करेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इतनी टर्म बच गई क्या? तो ऊपर वाले पार्ट से 2 क्या ले लें कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा रिमेनिंग डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ये 2 इसलिए कॉमन लिया ताकि ये नीचे वाला पार्ट सेम बन जाए और इससे कट जाए, और कोस ए तो बच गया, ये देखो कट गया ना, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। 2 अपॉन में कोस ए बच गया, तो प्यारे बच्चों 2 अपॉन में कोस ए का मीन्स क्या आ गया, 2 के मल्टीप्लाई में क्या है 1 ही तो है, कोई वैल्यू नहीं तो 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में कोस ए क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन में कोस ए क्या होता है, क्या सेक ए नहीं होता है क्या, इन्वर्स फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो 2 तो अपने पास पढ़ा रहेगा और सेक ए इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या ये राइट हैंड साइड नहीं है क्या सर? बिल्कुल है। तो हैंस प्रूव 2 सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके प्यारे बच्चों, यही तो फाइंड करनी थी 2 सेक ए से, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड क्या आ गई प्यारे बच्चों, 2 सेक ए। बिल्कुल समझ में आया क्या? थोड़ा साइड हट जाता हूँ, एक बार ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हो, नहीं समझ में आया 2 बार देखिए 3 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट सेक्शन के अंदर डाउट अपना क्लियर कर सकते हो मेरे से। ओके प्यारे बच्चों, और 10th क्लास के स्टूडेंट तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आप टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। और अभी मेरा प्रयास है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करते ही एक टेस्ट लेंगे पूरे चैप्टर का, ठीक है ना, वो बता दूंगा आपको, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कब लेंगे। ओके बच्चों, तो आप अच्छे से तैयारी रखें ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए लंबा लेके चल रहा हूँ, काफ़ी टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर आता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने डिफ़िकल्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं आपके, ठीक है। ईजी अपने सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले डिफ़िकल्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया? चलो अपने नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दो बच्चों, साफ कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, फेयर नोटबुक के अंदर भी नोट करते जाएं, ठीक है, फेयर कॉपी लगा रखी है ना मैथ्स की, तो फेयर के अंदर भी नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, क्वेश्चन नंबर 3rd 5th का 3rd पार्ट, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, फाइंड क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा। ये अपने को वैल्यू राइट हैंड साइड के अंदर प्रूव करके बतानी है। और इसके अंदर एक हिंट और दी गई अपने को, हिंट कह रहा राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, कि जो अपने को एक्सप्रेशन दी गई उसको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लो। अरे भाई ये तो हमें पता ही है, हिंट ना दो तो भी बच्चे कर ही लेंगे ना। तो चलो अपने को क्वेश्चन में हिंट भी दे दी, एग्जामिनर ने इजी कर दिया वर्क। तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड अपने यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS। क्यों भाई ऐसा क्यों पता है? क्योंकि सेक थीटा को सेक थीटा है। अब इसको सेक को सेक के अंदर तो अपने कन्वर्ट कर नहीं सकते, साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन कोस के अंदर अपने जो आंसर फाइंड करेंगे उस साइन कोस को सेक के अंदर अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन का डायरेक्ट अपोजिट कोसेक होता है और सेक का डायरेक्ट अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना,
इसीलिए अपने इसको साइन कोस के अंदर चेंज करें। टेन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, पूरा डिवाइड है, 1 माइनस कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, थोड़ा लेंथी चलेगा ध्यान देना बच्चों, प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, पूरा डिवाइड है, 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। फॉर्मूले लर्न कर लो, जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाली टर्म एज इट एज रख लो, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, साइन थीटा वन जा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये मैंने सिखाया हुआ अच्छे से, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ज्यों का त्यों पड़ा है पॉजिटिव, ऊपर वाली वैल्यू एज इट एज रख लो, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, पूरा डिवाइड, इस कोस थीटा को यहाँ सोल्व करेंगे, कोस थीटा बन जा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ठीक है ना, ये टर्म आ गई क्या। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दें, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये ऊपर वाली टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई, अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या ऐसी हो जाएगी, क्या पलट जाएगी ना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर पॉजिटिव का पॉजिटिव अपने पास पड़ा है, एज इट एज अपने यहाँ करते हैं, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा ना नीचे से, है ना, मल्टीप्लाई, अब इस वाले को ऊपर भेजेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, ये टर्म आ गई इतनी। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आई क्या बिल्कुल सभी को। इसको साफ कर देता हूँ, राइट हैंड साइड तो अपने को पता है क्या फाइंड करनी है, पास में बुक भी रखो, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें बुक के अंदर भी थोड़ा देखते रहें कि क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना अपने को। चलो नीचे वाले पार्ट को अपने क्या कर सकते हैं, एलसीएम के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको साइन माइनस कोस है तो यहाँ साइन, इसको एलसीएम ले सकते हैं, अपने नीचे वाले पार्ट को एलसीएम कैसे लेंगे वो देख लीजिए, इस वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा लेंथी चलेगा, ज़्यादा लेंथी नहीं, कोस और साइन को एक जगह रख लो, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना, अंदर क्या बच गया अपने पास, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये तो एक जैसी टर्म है ना, कोस थीटा साइन थीटा, ये वाली टर्म तो एक जैसी है, ठीक है ना। अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बस चेंज कर लो, और तो क्या है, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लो, और इस वाली टर्म को चेंज कर सकते हो एक जैसा बनाने के लिए, आप इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हो। भाई यहाँ माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ से अपने माइनस कॉमन लेंगे, वो प्लस की जगह पर जाके माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये छोटे छोटे रूल आपको लर्न होने चाहिए। अभी अपने इसका सोल्व कर लेते हैं। इस वाले टर्म का अपने यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे तो कोस साइन माइनस कोस, यहाँ अपने मल्टीप्लाई इसका डिवाइड किया। अब देखो ऊपर वाला साइन का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एक साइन यहाँ बच गया, क्योंकि कोस साइन माइनस कोस थीटा का अपने डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस कोस, और कोस तो कट जाएगा, बच गया एक साइन। अब ये साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, किसके पास, इस साइन के पास। तो साइन कितने हो जाएंगे, साइन 3 नहीं हो जाएंगे क्या, तो साइन की क्यूब थीटा माइनस, ध्यान देते चले जाना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन माइनस कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, कोस माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। इस कोस थीटा का ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, कोस थीटा को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 2 तो पहले से पड़े हैं, एक कोस और आ जाएगा, कोस की क्यूब थीटा, ठीक है ना। ये बात आपको आनी चाहिए, एलसीएम आपको आना चाहिए। 9th के अंदर भी आपको बताया गया होगा और 8th के अंदर भी बताया होगा। तो ऊपर वाली टर्म के अंदर फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान दीजिए, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला मैंने अच्छे से बताया था, ए माइनस बी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ए माइनस बी की होल क्यूब से फाइंड कर सकते हो ना आप, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ए माइनस बी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये भी तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है प्यारे बच्चों। ये भी इसका फॉर्मूला मैंने बताया था एक आपको कि 2 फॉर्मूले होते हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले का यूटिलाइज अपने करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ए का वर्क कौन कर रहा है, साइन, और बी का वर्क कौन कर रहा है, कोस, ठीक है।
आप देख लीजिए फॉर्मूले में पुट कर दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर मतलब साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। डिवाइड में क्या पड़ा है, साइन थीटा कोस थीटा, और एक पड़ा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। ये वाली टर्म समझ में आ रही है, दिख रहा है प्यारे बच्चों प्रॉपर, ठीक है ना। यहाँ तक चलें क्योंकि जगह कम बच रही है बोर्ड पर, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं थोड़े छोटे लिख रहा हूँ, प्रॉपर ध्यान से देखते चले जाना। अब देखिए यहाँ पर देखने के बाद में अपने एक चीज़ तो समझ में आ गई कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक जैसा है, तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये राउंड के अंदर कितना बच गया 1 प्लस क्या पड़ा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में क्या अपने पास साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका डिवाइड तो 1 में भी होगा प्लस, और इसका डिवाइड इस पूरे वाले टर्म में भी होगा। इसका डिवाइड 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, एक जैसा है, क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा साफ दिख रहा है क्या, एक बार ध्यान दीजिए, जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ साफ दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है प्रॉपर, है ना। अभी देख लीजिए 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 अपॉन में साइन क्या होता है प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा, प्लस 1 अपॉन में कोस क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा, प्लस में 2 अपने पास एज इट इज पड़ा है। क्या यही टर्म अपने राइट हैंड साइड में फाइंड नहीं करनी थी क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल, ठीक है ना, वही तो टर्म है। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, 2 प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख दो 2 प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस में नहीं है ये, मल्टीप्लाई में ना, क्योंकि बीच में प्लस तो यहाँ है 2 के पास, ठीक है ना, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है ना। यही अपने राइट हैंड साइड के अंदर अपने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो प्यारे बच्चों प्रॉपर देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, इसलिए इस प्रकार से चला, एक बार अच्छे से नोट कर लेना। ओके बच्चों, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। ओके ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर देखते जाएं ध्यान से। 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इज इक्वल टू, फाइंड क्या करना अपने पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो कोई भी साइड ले लो, या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लो। अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही फॉलो करते आ रहे हैं, ये राइट हैंड साइड तो अपने को प्रूफ दैट करना है, मीन्स हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS। सेक को क्या करें, अपने साइन कोस के अंदर चेंज कर ले, तो 1 प्लस में सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस ए डिवाइड बाय सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है ना। ये बात होगी अपने कंप्लीट है क्या। अब इसको सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, पूरे को सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, कोस ए कम कोस, कोस 1 जा कोस प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए, ठीक है ना। इस वाले टर्म को ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस ए डिवाइड बाय 1, ठीक है ना। अब इस कोस ए का इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई है तो कोस ए का मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस इसके अंदर करेंगे कोस ए, डिवाइड में क्या पड़ा है कोस ए। अब कोस ए का डिवाइड कर लो, कोस ए का डिवाइड कोस स्क्वायर में भी होगा और कोस ए में भी होगा। कोस स्क्वायर में होगा तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो यहाँ तो बच गया कोस ए, प्लस इस कोस ए का कोस ए में होगा तो कट जाएगा पूरा 1, तो टर्म क्या बच गई, कोस ए प्लस 1। थोड़ा मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, कोस ए प्लस 1 थोड़ा बड़ा, ये टर्म बच गई। अब इसको सोल्व करना प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ कि अगर इस प्रकार की कोई टर्म आ जाए, ऐसी कोई टर्म बन जाए तो ध्यान रख लेना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कोस ए की बात है, कैसे भी करके लिख लो, ठीक है ना, ताकि अपने पास ये वाली टर्म बन जाए। आप इसको जस्ट इसका अपोजिट 1 माइनस साइन चेंज करके ऊपर और नीचे
दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसी सिंगल टर्म बच जाए, ठीक है ना। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, तो a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला नहीं होता, क्या अभी बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी, प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनता, क्या आप कहेंगे सर बनता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर a, डिवाइड में क्या पड़ा 1 माइनस कोस a। 1 माइनस कोस स्क्वायर a क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर a, फॉर्मूला होता है बिल्कुल जस्ट, और नीचे पड़ा 1 माइनस कोस a। क्या राइट हैंड साइड के अंदर यही टर्म अपने को सोल्व नहीं करनी थी क्या, राइट हैंड साइड के अंदर क्या इसी चीज़ को अपने हैंड्स प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज कंप्लीट हुआ, अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5th क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए, कल 6 से अपने 10th क्वेश्चन तक करेंगे वापस, और आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया वीडियो पॉज करके 2-3 बार देखिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ कृपया आप भेजिए, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे डाउट ही नहीं भेज रहे हैं, पता नहीं मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बोर्ड की क्लास है, जब तक नहीं पढ़ेंगे इसीलिए तो डीमोटिवेट हम हो रहे हैं, ठीक है। टीचर डीमोटिवेट कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप रिस्पांस नहीं देते हो। जब स्टूडेंट रिस्पांस नहीं देगा तो टीचर कैसे देगा, तो आपको रिस्पांस देना प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये, ठीक है ना। अगर आप रिस्पांस दोगे तो कंटिन्यूटी लेक्चर रहेंगे, बीच में गैप क्यों आता है, क्यों, क्योंकि आप तो डाउट पूछते नहीं हो, कोई डाउट तो आपका ही नहीं, आपको सब कुछ आ रहा है, ठीक है। इसका मीन्स तो हम तो यही समझेंगे आपको सब कुछ आ रहा है, क्योंकि डाउट तो आप क्लियर कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए अब ये चैप्टर कंप्लीट होते ही टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।